आपका जमजम न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। लंबी माथापच्ची के बाद कांग्रेस की ओर से जारी की गई जिला अध्यक्षों की सूची में कई चौंकाने वाले नाम दिखे। पार्टी के इस फैसले से जहां युवा नेताओं में निराशा देखी गई, ऐसे में मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी को सोमवार को रात से पर्दा उठा। जयवर्धन सिंह, ओंकार सिंह मरकाम, प्रियव्रत सिंह जैसे पार्टी के दिग्गज नेताओं को जिला अध्यक्ष बनाने के फैसले पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि इन दिग्गज नेताओं को सीधे राहुल गांधी ने फोन कर दी जिला अध्यक्ष बनाए जाने की सूचना। फिर इन नेताओं की सहमति के बाद नाम जारी किए गए। उन्होंने बताया कि कुछ और बड़े नेता और पूर्व मंत्रियों को भी दिल्ली से फोन गए थे, लेकिन इनमें से कई ने असमर्थता नियुक्ति में सेटिंग के आरोपों को नकारा। वहीं नियुक्ति में सेटिंग के आरोपों पर पटवारी ने कहा कि जिला अध्यक्षों की नियुक्ति में मेरी कोई भूमिका नहीं है। पटवारी ने कहा कि प्रदेश प्रभारी के फीडबैक और रिपोर्ट के अनुसार नियुक्ति की गई है। वहीं कांग्रेस के अंदर दावेदारों के विरोध को लेकर जीतू पटवारी ने कहा कि सब पार्टी के सदस्य हैं, उचित फोरम पर अपनी बात रख सकते हैं। कांग्रेस ने की थी 71 शहर और ग्रामीण जिला अध्यक्षों की घोषणा। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने शनिवार को मध्य प्रदेश के लिए 71 शहर और ग्रामीण जिला अध्यक्षों का ऐलान किया था। कांग्रेस पार्टी की ओर से जारी गई लिस्ट की खास बात यह है कि जिला अध्यक्षों की कमान नए चेहरों को न देकर दिग्गजों को सौंपी गई थी। इसमें 10 SC, 8 ST, 11 OBC, 3 अल्पसंख्यकों और 4 महिलाओं को जिलाध्यक्षों का दायित्व दिया गया है। नए जिलाध्यक्षों के नामों पर प्रदेश भर में जमकर बवाल मच रहा है। कई जिलाध्यक्षों का तो खुलकर विरोध किया जा रहा है। सतना, गुना, बुरहानपुर, रीवा, डिंडोरी, देवास, इंदौर आदि जिलों में नए जिलाध्यक्षों के विरोध के सुर उठे हैं। रीवा में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता अशफाक अहमद ने मुस्लिम वर्ग को अपेक्षित प्रतिनिधित्व न देने का आरोप लगाते हुए इस्तीफा दिया है। इंदौर में शहर अध्यक्ष चिंटू चौकसे और जिला अध्यक्ष विपिन वानखेड़े का विरोध किया जा रहा है। संभागीय प्रवक्ता सन्नी राजपाल ने इस्तीफा दे दिया है। वहीं महिला कांग्रेस की पूर्व जिला अध्यक्ष साक्षी शुक्ला डागा ने सोशल मीडिया पर इन नियुक्तियां का खुलकर विरोध किया है। देवास के युवा नेता गौतम बंटू गुर्जर ने भी कांग्रेस की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है। सर कैसे आप अपने सारे लोग तो हैं, तो वो भी दावेदार कांग्रेस पार्टी के ही नेता हैं, तो कैसे सर डील करेंगे, कैसे उन्हें मनाएंगे? हाँ, आपका क्या सवाल, आप भी पूछ लो। सौदेबाजी के आरोप लग रहे हैं। भोपाल से जो जिलाध्यक्ष की दौड़ में थे मोनू सक्सेना, उन्होंने आरोप लगाया कि डिफेंडर गाड़ी देकर जिलाध्यक्ष बनाया गया है। और वो ये भी कह रहे हैं कि स्लीपर सेल को बना दिया गया जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं। वो आ गया, मतलब एक सवाल भोपाल का है और किसी का इस संदर्भ में और सवाल है किसी एक ऐसे नहीं, एक मिनट एक आपका हो गया, बैठो, अब उनसे बात कर रहे हैं, बता एक हो गया ना आपका, बता बनाए जाने को लेकर भी वहाँ के कार्यकर्ताओं ने काफी एक गुना का एक आ गया और इस संदर्भ में मैं एक ही बार उत्तर दूंगा, इसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं इससे, हाँ बोलो। नहीं, इससे जुड़ा हुआ है जी। जिस तरीके से पार्टी ने तय किया था कि एक व्यक्ति एक पद होगा, वही विधायक संगठन में भी है, वही विधायक जिलाध्यक्ष भी बन गए, नगर निगम नेता प्रतिपक्ष भी है। और कोई का सवाल है? सर रामेश्वर शर्मा जी की, वो कह रहे हैं कि जीतू पटवारी जी ने राजाओं को रंक बनाकर छोड़ दिया। ये कांग्रेस पार्टी के नेता है? अच्छा, यहाँ के वो जो विश्वास सारंग से वो झगड़ते उनकी बात है, उनका हम हाँ। और इस संदर्भ में कोई सवाल है? मैं अनुरोध, देखो क्या है, कांग्रेस पार्टी एक खुशी हुई मुझे, मैं अंतर मन से बहुत प्रसन्न हूँ आज कि मेरे ख्याल है पचौरी जी गए थे बीजेपी में 24 मार्च में, जब 4-5 जिला अध्यक्ष भी भाग गए थे। जब मेरे को रात भर नींद नहीं आती थी कि मेरे कार्यकर्ता क्यों जा रहे हैं, क्या कमी है, सुधार कैसे करें। पलटा है 1 साल का, 1.25 साल का, कि हमारे कार्यकर्ता उसी जिला अध्यक्ष पद को लेकर कंपटीशन कर रहे हैं, प्रतियोगिता कर रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी का सकारात्मक संकेत देने की ओर रास्ता चल पड़ा है।
तो मैं पहले तो इस बात के लिए खुशी है मुझे। रही बात जिन लोगों ने भी परिवार के कोई बात कही है, स्वाभाविक है कि पार्टी को उदार मन से उनकी बात सुनना चाहिए और आत्मसात करना चाहिए। और अगर कोई इस तरह की बात है तो उसको कैसे उसको आश्वस्त करके उसको सुधार करें, ये प्रक्रिया होनी चाहिए। तीसरा, स्वाभाविक है जो डिसीजन लिए जाते हैं तो 100% कहीं से भी पॉजिटिविटी नहीं आती है, पर 90% पॉजिटिविटी आती है। तो मैं समझता हूं उसी तरह का वातावरण है यहाँ। तीसरी बात, इस प्रक्रिया को चूंकि मीडिया, हम लोकतंत्र के प्रहरी है और मीडिया के माध्यम से कार्यकर्ता और जनता के प्रति हमारी जवाबदेही और मीडिया के लिए भी हमारी जवाबदेही, ये पूरी प्रक्रिया जो राहुल गांधी जी ने संगठन सृजन के कार्यक्रम में ऑब्जर्वर भेजे थे, उनकी रिपोर्ट के आधार पर किसी प्रकार का किसी नेता का कोई हस्तक्षेप इसमें नहीं हो पाया। ये बिल्कुल पहली बार हुआ है। इसके अलावा करीब 15 परिवार के लोग जो उस पैनल में थे उन्हीं की नियुक्ति हुई, जो गया था उसी की नियुक्ति हुई है। पहले नंबर की हो गई होगी, दूसरे नंबर ये हो सकता है। कास्ट इक्वेशन के आधार पे इस जातिगत व्यवस्था को समीकरण बनाने में ये उनने किया होगा दिल्ली, और मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं था। पूरी प्रक्रिया में एज ए पीसीसी चीफ मेरा इन्वॉल्वमेंट एक तरह से जीरो था, जीरो। मुझे तो जयवर्धन सिंह जी से थोड़ी सी नाराजगी है कि इनसे राहुल गांधी जी ने सीधे बात की, इन्होंने वो बात भी मुझे नहीं बताई। और जब राहुल गांधी जी ने इनसे बात कर ली, ऐसे 15 परिवार के लोग जिनसे राहुल जी ने सीधे बात की, फोन पे बात की, और उनने किसी ने उसमें 15 में से 2, 4, 5 जने ने असमर्थता भी जताई अपने कारणों से, तो कोई उसकी नाराजगी नहीं है, उनके सही लॉजिक भी है। पर जेवी जैसे परिवार के साथी, उनका वर्डिंग एक था, एक सिर्फ, कि सर आपका आदेश हमारे लिए सर माथे पे है और लीडरशिप ने जो कहा है मैं वही करूंगा। मतलब मैं तारीफ करना चाहता हूं जिन्होंने राहुल गांधी जी की बात मानी, उनके एक फोन पर अपना सब कुछ जेवी और मेरे आज ही मैंने जयवर्धन से मेरी फोन पे बात हो रही थी, मैं सार्वजनिक करना चाहता हूं कि मेरे में जितने गुण हैं उससे 4 गुण जयवर्धन में ज्यादा है। इसकी जयवर्धन की जो बात सुनने की क्षमता, लोगों से मिलने की क्षमता मुझसे बेहतर है और मैं सीखता हूं उससे। ये हमारे दोनों भाइयों की एक केमिस्ट्री है। मुझे नाराजगी, मैंने कहा जयवर्धन से क्या है कि मैं उसका उपयोग, आइकॉन है, हमारा हीरो है, जो युवाओं में इसकी जो यूएसपी है उसका हमने एक सर्वे कराया और वो जो सामने आया तो इसकी उपयोगिता भोपाल में ही थी। और डबल मेहनत करनी पड़ेगी, गलती की सजा मिलेगी। अब भोपाल में भी काम करना पड़ेगा और राहुल गांधी जी की बात माननी पड़ेगी और मेरी भी माननी पड़ेगी। यहाँ भी काम करोगे, जो मैं कर रहा हूँ, मुझे सहायता नहीं मिलेगी तो मैं अकेला क्या कर सकता हूँ। तो मैं मानता हूँ उन सभी साथियों को जिनने राहुल गांधी जी के फोन पे एक्सेप्ट किया कि सर आप जो आदेश करेंगे हम करेंगे। उसमें कई लोग हैं, मैं उन नामों में भी नहीं जाना चाहता है। ओंकार मरकाम भी है, सिद्धार्थ कुशवाहा भी है, महेश परमार भी है, फिर हमारे प्रियव्रत सिंह जी तो पहले से एग्री हो गए थे पर वो भी है, उनको भी बात हुई थी। तो जिन लोगों ने राहुल गांधी जी के फोन पे जिला अध्यक्ष बनना स्वीकार किया, बिल्कुल सच है ये बात भी कि जो मैंने सोशल मीडिया से देखी, अगर कंपैरिजन में कि प्रदेश अध्यक्ष बनने लायक कौन कौन है तो ये सारे लोग थे मेरे साथ। हम एक उम्र के, हम सामूहिक है, मैं अस्वीकार नहीं करूंगा। मैं पहले भी कह चुका हूं मेरा लक्ष्य 28 जीतना है, मेरा लक्ष्य किसी भी पथ पे जाना नहीं है। मैं पहले भी सार्वजनिक कर चुका हूं ये बात। फिर मेरे कांग्रेस परिवार के साथियों को ये बात कहना चाहता हूं, 2028 में हमें सरकार बनानी है। राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी और देश के सपने को साकार करना, देश बचाना। मैं किस पथ पे आऊं ये एक तरह से मैं 3 बार संकेत दे चुका हूं। मैं अर्जुन हूं महाभारत का, इसका युधिष्ठिर कोई और होगा, मैं बार बार कह चुका हूं। इसलिए जो निर्णय होते हैं पार्टी के सामूहिक होते हैं और ईमानदारी से हम सब परिवार के लोगों को मिलकर उस पर काम करना है। किसी प्रकार की पार्टी एकजुट है, एक साथ है। हाँ, बीजेपी का जनसंपर्क कल से बहुत सक्रिय है। अगर कोई पत्रकार, मैं चुनौती नहीं दूंगा क्योंकि मैं तो हाथ ही जोड़ सकता हूं आप लोगों के, ईमानदार पत्रकार सब हो, पर जिसमें जिदारी होगी वो बता देगा कि जनसंपर्क से किसको किसको फोन आया, आज की इनके फैक्शन बढ़ाओ, किसी को क्या करो, किसी को क्या करो। मेरे पास भी जासूसी है, वहां की बीजेपी की, यहाँ की भी है, और कौन कौन लोग उनकी ज्यादा बात मानते हैं ये भी मुझे पता है। पर कोई बात नहीं, वो उनका काम कर रहे हैं, हम हमारा काम कर रहे हैं, आप आपका काम कर रहे हैं। धन्यवाद। लेकिन फिर से इसको समाप्त कर दो, समाप्त कर दो, समाप्त कर दो। तो आप सबको भी धन्यवाद जो आप हमें जागरूक, इससे सुधारवादी दृष्टिकोण में जाएंगे
और हम सब एकजुट है। पार्टी ने जो प्रोसेस किया है सर्वसम्मति से उसको हुआ है। किसी नेता का, जीतू पटवारी का भी उसमें इतना सा भी हस्तक्षेप नहीं है। इसका लगातार खबरों के लिए बनी रही हमारे साथ। नमस्कार।